हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर के कुछ हिस्से कवर किए थे। उसमें हमारा सीन 1 था और सीन 2 का कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया था। अब सीन 2 में आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। अतुल बोलता है, आई वंडर व्हाट इज़ टेकिंग दैम सो लॉन्ग। मैं हैरान हूँ कि उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। Priya and Vikas have been going for more than 2 hours to meet Mr. Narayan at his office. प्रिया और विकास को मिस्टर नारायण के ऑफिस गए हुए 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं। अमन बोलता है, मिस्टर नारायण इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन। मिस्टर नारायण एक पेचीदा इंसान है। मतलब कि होता है ना कि कुछ लोगों को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको बहुत देर में समझ में आता है, 1000 सवाल पूछते हैं। तो उसी तरह के मिस्टर नारायण हैं। मिस्टर नारायण एक थोड़ा डिफ़िकल्ट से पर्सन है, उनको कुछ भी समझाना बहुत ईजी नहीं होता। तो जय बोलता है, जय, सो इस प्रिया, इफ़ एनी वन कैन परसुएड मिस्टर नारायण टू लेट अस यूज़ हिज प्लॉट एज अ पार्क, इट्स शी। वो प्रिया ही है जो कि उन्हें मना सकती है, परसुएड कर सकती है, उन्हें राज़ी कर सकती है किनको, मिस्टर नारायण को, कि वो अपना प्लॉट हमें एज अ पार्क, एक पार्क के तौर पर यूज़ करने के लिए दे दें। वो सिर्फ प्रिया ही है। तो अतुल बोलता है, शी नोज़ अ लॉट अबाउट द इन्वायरमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। वो बहुत कुछ जानती है इन्वायरमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट से जुड़ी चीज़ों के बारे में। मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों के बारे में वो काफ़ी अच्छे से जानती है। प्रिया ने विकास एंटर द पार्क रनिंग। प्रिया और विकास पार्क में आते हैं, भागते हुए पार्क में आते हैं। दे प्लॉन्ग डाउन ऑन द बेंच, और वो बेंच पर बैठ जाते हैं। कैसे बैठते हैं? प्लॉन्ग डाउन का मतलब होता है एक तरीके से केयरलेस तरीके से बैठ जाते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं किसी काम से और वो काम नहीं हो पाता हमारा, तो एक थका सा मन हो जाता है अजीब सा, और हम घर आकर ऐसे बैठते हैं बिल्कुल केयरलेस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल हाथ पैर ढीले छोड़ देना और केयरलेस तरीके से बैठ जाना, वैसे ही वो लोग बैठ जाते हैं। प्लॉन्ग डाउन, केयरलेस तरीके से बैठ जाना। ठीक है। प्रिया कहती है, ही डिडंट वांट टू लिसन टू अस। वो हमें सुनना ही नहीं चाहते, वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते। ही डिडंट हैव द टाइम, उनके पास वक्त नहीं है। चिल्ड्रन गैदर अराउंड द बेंच, बच्चे बेंच के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। विकास कहता है, विकास, ही सेड दैट टाइम इज़ मनी। कौन कहता है? विकास उनकी बात बता रहा होता है कि मिस्टर नारायण ने उनसे क्या कहा। मिस्टर नारायण ने विकास से और प्रिया से ये कहा था कि टाइम इज़ मनी, वक्त ही पैसा है। ठीक है। एंड वी स्पोक सो वेल, हमने काफ़ी अच्छी बातें करी उनसे। टोल्ड हिम ऑल अबाउट इंडियाज़ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इंडिया की इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में उनको बताया। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? इकोलॉजी से रिलेटेड। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो इसे इकोलॉजी बोलते हैं। अब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या? उससे उन चीज़ों से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो हमारे पारिस्थितिक प्रॉब्लम्स हैं, पारिस्थितिक परेशानियां हैं, उनसे रिलेटेड हमने उनसे बातें करी। किसमें? इंडिया में जितनी भी पारिस्थितिक परेशानियां, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड विकास ने और प्रिया ने किससे बात की? मिस्टर नारायण से बात की। ये बात विकास बता रहा है। फिर क्या होता है? फिर प्रिया बोलती है, अबाउट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। प्रिया बता रही है कि हमने उन्हें यह भी बताया कि कैसे अबाउट द कटिंग डाउन ऑफ आवर फॉरेस्ट, कैसे पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, पेड़ों की कटाई के बारे में उनको बताया, फॉरेस्ट की कटाई के बारे में उनको बताया। जंगलों को जैसे जिस तरीके से साफ़ किया जा रहा है, जंगलों को किस तरीके से साफ़ किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के लिए और आपका अर्बनाइजेशन के लिए। मतलब कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह लग रही हैं, शहर बन रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो कहाँ पर बन रहे हैं? वो ज़मीन पर बनते हैं। और ज़मीन कहाँ से आती है? जो फॉरेस्ट का एरिया है उसे क्लीन कर दिया जाता है, उस जगह पर फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग्स और अर्बनाइजेशन कर दिया जाता है। मॉल्स बना दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ बना दी जाती हैं, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, अपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है। द एरोजन ऑफ आवर हिल्स, एरोजन हो रहा है हिल्स का। अब एरोजन क्या होता है? एरोजन होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, जो कि फर्टाइल होती है, उपजाऊ लेयर, ठीक है, वो हिल्स पे से कटान हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? हिल्स पर से उसका कटान हो रहा है, हिल्स से वो कट रही हैं। कैसे कट रही हैं? कि जब फॉरेस्ट कटें, फॉरेस्ट को हम साफ़ कर देंगे, जंगलों को, तो क्या होगा? जंगलों को जब हम साफ़ कर देंगे तो जंगल में जो पेड़ होते हैं
उनके जो जड़ें होती हैं, पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। और जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, अपने आप ही हिल्स में से जो एरोजन होगा, हिल्स क्या, जो प्लेन पर भी अगर पेड़ हैं तो अगर बारिश ज़्यादा होगी या हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी तो मिट्टी क्या होगी, मिट्टी फ्रीली होगी, वहाँ पर फ्री होगी मिट्टी, क्योंकि उसे किसी ने पकड़ नहीं रखा होगा, पेड़ों की जड़ों ने पकड़ नहीं रखा होगा, तो वो मिट्टी एरोड हो जाएगी, वहाँ से बह कर चली जाएगी। तो वैसे ही मिट्टी हिल्स पर से बह रही है। हमने इरोजन के बारे में बताया हिल्स पर से, और हमने जंगलों का कटान के बारे में उनको बताया। विकास बोलता है फिर द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, आवर नीड फॉर मोर ग्रीन सिटीज़, मोर पार्क्स। हमने उन्हें बताया कि कैसे पेड़ पौधे और एनिमल्स और बर्ड्स, सॉरी यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है लेकिन पेड़ पौधे भी विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन हो रहा है मतलब कि ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। कौन, एनिमल्स की प्रजातियाँ और बर्ड्स की प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं। किसकी वजह से, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। और बहुत सारे पेड़ पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं। ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि पहले पुराने ज़माने में हुआ करते थे जब इतना पॉल्यूशन नहीं होता था, लेकिन अब वो नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। अवर नीड फॉर मोर ग्रीन सिटीज़, मोर पार्क्स। हमने उन्हें बताया कि हमें क्यों चाहिए ग्रीन सिटीज़, मतलब हरियाली भरे शहर चाहिए होंगे और पार्क चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे, ताकि हम इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस कर सकें। अब सेकंड है प्रिया। फिर प्रिया क्या बोलती है, पार्क्स ही आस्क्ड। कौन पूछते हैं उनसे, मिस्टर नारायण पूछते हैं। प्रिया मिस्टर नारायण की बात बता रही है कि मिस्टर नारायण उनसे पूछते हैं सवालिया अंदाज में, क्या पार्क्स, ही आस्क, वो पूछते हैं। आई नो वॉट यू चिल्ड्रन डू इन पार्क, मैं जानता हूँ तुम बच्चे पार्क में क्या करते हो। ट्रैम्पलिंग फ्लावर्स, फूलों को रोनते हो, फूलों को तोड़कर मसलना कुचलना, ठीक है, ट्रैम्पलिंग बोला जाएगा उसे, मसल देना या कुचल देना। रिपिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों की टहनियों को तोड़ना, पेड़ों के पत्तों को, टहनियों को तोड़कर फेंकना, ठीक है। इफ़ आई गिव यू अ पार्क, अगर मैं तुम लोगों को एक पार्क दे दूँ, यू विल टर्न इट इनटू अ डेजर्ट, तुम लोग उसे एक रेगिस्तान में बदल दोगे। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में तुम लोग उसे रेगिस्तान में बदल दोगे। तो अमन कहता है, टर्निंग टू द चिल्ड्रन, अमन बच्चों की तरफ मुखातिब होकर कहता है, इनटू अ डेजर्ट, डिड यू हियर दैट, एक रेगिस्तान में, क्या तुमने ये सुना। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं, लेट्स शो हिम, चलो उन्हें दिखाते हैं, ही विल बी सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाएंगे। फिर बोलते हैं अतुल, अतुल क्या बोलता है, लेट्स गिव हिम द बेस्ट पार्क इन आवर टाउन, चलो उनको अपने टाउन का सबसे बेस्ट पार्क बना कर देंगे। अमान कहता है, लेट्स गो, अमान कहता है चलो चलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से थॉरली पढ़ेंगे, और उसके बाद आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम ये नहीं पढ़ा था हमने, वो नहीं पढ़ा था, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे बुक में, चैप्टर के मिड में है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अभी जो चीज़ मैंने ज़ोर देकर बोला है, बार बार बोला है, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और उसे नोट डाउन करिएगा, ताकि आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।